Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First year English, book 1, chapter 5. आज हम चैप्टर 5 का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेक्चर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इस सबक की थोड़ी सी समरी बताऊंगा। तो ये लेसन जो है ये है पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये लिखा है गाय डी मपोसन। अच्छा, अब इसका इस लेसन में लिखने का मकसद क्या है? इसके अंदर वो हमें ये बताता है गाय डी मपोसन कि किस तरीके से अगर एक ऑनरेबल पर्सन है तो उसको अगर आप लोग उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो किस तरीके से उस झूठ से मुतासर होता है और फिर उस झूठ की वजह से किस तरीके से उसको झूठा फंसाने की वजह से किस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसको उन लोगों को सजा देती है। तो ये सबक जो है पीस ऑफ स्ट्रिंग इसी किस्म का एक सबक है। इसमें जो दूसरे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट है वो क्या करता है मिस्टर ह्यूबर्ट कि वो एक बेचारा सादा लोग देहाती आदमी है, उसको मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उसने किसी का पर्स उठाया है जिसके अंदर कुछ शिलिंग्स हैं, यानी कुछ पैसे हैं और कुछ ज़रूरी कागजात हैं। अब वो बेचारा बड़ी मिन्नत से मालिक करता है कि जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्यों खाऊंगा। वो अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा उठा कर दिखाता है, निकाल के दिखाता है, ये देखिए मैंने तो ये जो चीज़ थी, मैंने ये रस्सी का धागा जो धागे का टुकड़ा था वो मैंने उसको उठाया था ज़मीन से। तो खैर वो बात उसकी कोई भी नहीं मानता क्योंकि वो एक सादा सा देहाती होता है, तो लोग यही कहते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं लेकिन वो भी उस पर उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये बंदा जो है झूठ बोल रहा है। खैर वो अगले दिन कोई बंदा उसको वो जो पर्स गुम हुआ था वो वापस कर देता है और वो उसको भी पता चलता है। अब वो लोगों को बताना चाहता है कि ये आदमी देखो मैंने तो नहीं बताया था, लेकिन लोग उसकी इस बात पे यकीन नहीं करते। तो खैर वो कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। तो वो कहते हैं कि इस बात से वो समझ रहे होते हैं कि शायद इसने पकड़े जाने के खौफ से उसको फेंक दिया था, किसी ने उठा उसको दे दिया। तो खैर वो बेचारा जो है वो इस बात को अपने दिल पे ले लेता है। हमारी तरह तो यकीनन वो पाकिस्तानी नहीं होगा वो जिसने उसको दिल पे लिया, क्योंकि पाकिस्तानी झूठ बोलने को जो है वो आम सी बात समझते हैं। हम लोग तो बात में झूठ बोल देते हैं। तो खैर वो क्या करता है, वो बेचारा बिस्तर पे लग जाता है और फिर आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है एक दिन में। फिर कहा जाता है कि उस सैलाब एक बहुत बड़ा सैलाब आता है वहाँ पे उस एरिया के अंदर, और वो सैलाब जो है वो सारे लोगों की ज़रूरियात को वहाँ के ले जाता है। सिर्फ एक ह्यूबर्ट की कब्र जो है वो बाकी रहती है वहाँ पे, बाकी सब लोग जो हैं बाकी सब कुछ वहाँ का उस नाम का बैठ जाता है। तो चलिए जी हम लोग अपने सबक की तरफ चलते हैं। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, धागे का टुकड़ा। एट द एंड ऑफ मार्केट डे के इख्तिताम, मंडी के दिन के इख्तिताम, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग तमाम अक़साम की गाड़ियों के साथ, कार्ट्स, छकड़े, गिग्स, बगियाँ, वैगन्स, वैगने, टम कार्ट्स, ये कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको कहा जाता है। गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, अजीम ज़ियाफ़त के लिए अजीम हॉल में इकट्ठे। There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor of roast beef. कहते हैं जी कि रोस्ट में चिकन था यानी मुर्गा था, पिजन्स कबूतर और मटन की टांगें थी, एंड इन द रोस्ट एंड एन एपिटाइजिंग अडोर ऑफ रोस्ट बीफ, और भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी भुने हुए गोश्त, बड़े गोश्त की बीफ। लीव एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, पकी हुई गोटियों पर से, पके हुए गोश्त पर से शोरबा टपक रहा था। Which increased the appetite and made everybody's mouth water, जिससे भूख में इजाफा हो गया और हर किसी के मुंह में पानी। Everyone told his affairs, हर किसी ने अपने मामलात के बारे में बात की। In his purchases and sales, अपनी फरोख्त के बारे में, अपनी खरीद के बारे में। The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things. वहाँ पे जो खाना खाने वाले थे, रात का खाना खाने वाले थे, उन्होंने फसलों के बारे में बात की और मौसमों के बारे में बात की। Which was favorable for the green things, जो कि सब्ज फसलों के लिए तो मुनासिब था, but not for the wheat, लेकिन गंदम की फसल के लिए मुनासिब नहीं था। Suddenly, at the sound of drum beat in the court, अचानक अहाते में
ढोल बजने की आवाज के साथ everyone rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands. हर कोई अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया सिवाय चंद लोगों ने जिनके हाथों में अभी भी खाना मौजूद था। तो ये पुराने ज़माने में क्या होता था कि पहले लोग ढोल बजाते थे, नगारा बजाते थे, उसके बाद जब तमाम लोग मुतवज्जे हो जाते थे तो फिर वो अपनी बात का ऐलान किया करते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। तो आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ढोल बजना रुक गया, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिंग। अब वो जो ढोल बजाने वाला था वो लोगों से मुखातब हुआ जो कि अब मुतवज्जे हो चुके थे, and impatiently waiting for him to call out the public announcement, और बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि वो अवामी ऐलान करे। It is hereby made known to the inhabitants of this place, यहाँ के बाशिंदों को, इस जगह के बाशिंदों को बताया जाता है, and in general to all persons in the market, और आम तौर पे ये जो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको, that a black leather pocket book, कि एक काले रंग का चमड़े का पर्स containing 500 shillings, जिसमें 500 शिलिंग्स हैं, शिलिंग्स ये पूरी रकम है, मुकामी रकम है, and some business papers, और कुछ कारोबारी कागजात हैं, was lost on the road between 9 and 10 in the morning, वो सुबह 9 से 10 के दरमियान सड़क पर कहीं खो गया था। The finder is requested to return the same to the mayor's office, जिसको मिले उससे दरखास्त है कि वो वही चीज सारी की सारा वैसे का वैसा ही क्या कर दे, मेयर के दफ्तर में पहुंचा दे, और टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, या फिर मिस्टर जेम्स को जो इस पब्लिक हॉल का, इस अवामी हॉल का क्या है, निगहबान है, निगरान है। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, 20 शिलिंग का उसको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना खत्म हो चुका, The chief of the police appeared on the scene. पुलिस का चीफ मंजिल पर आया, ज़ाहिर हुआ। He inquired, उसने पूछा, Is Mr. Hubert here? क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे है? Mr. Hubert seated at another end of the table replied. Mr. Hubert जो कि मेज के एक और कोने में बैठा हुआ था, उसने जवाब दिया, Here I am, मैं इधर हूँ। The police officer went up to him and said, पुलिस अफसर उसके पास गया और कहा, Mr. Hubert, will you please accompany me to the mayor's office? मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर में चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान, परेशान, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, उसने उसका ताक़ुब किया, उसके पीछे गया, पुलिस अफसर के पीछे गया। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर एक मोटा ताज़ा संजीदा आदमी, was waiting for Hubert, वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। Mr. Hubert, he said, Mr. Hubert, उसने कहा, you were seen this morning to pick up the pocket book lost by Mr. James. Mr. Hubert, आपको आज सुबह Mr. James का खोया हुआ पर्स उठाते हुए देखा गया था। Mr. Hubert, the simple countryman, looked at the mayor astounded. Mr. Hubert, सादा लोग देहाती आदमी ने उस मेयर की जानब हैरान होकर देखा, परेशान होकर देखा, and already terrified by the suspicion resting on him, और उसको लगा कि जैसे ये मेरे ऊपर जो है वो कोई इल्ज़ाम आने वाला है, वो उससे क्या हो गया, खौफज़दा हो गया। Why me? क्यों? मैंने me picked up the pocket book, मैंने पर्स उठाया। Yes, you yourself, हाँ तुमने खुद, तुम ही ने उठाया। By my word of honor, I never heard of it, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मैंने तो इसका सुना भी नहीं। But you were seen, लेकिन तुम्हें देखा गया था। I was seen with the pocket book, मुझे पर्स के साथ देखा गया था। Who saw me? किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना, the harnessman, मिस्टर मनाना जो घोड़े के साज बनाता है, saw you pick up the pocket book, उसी ने तुम्हें वो पर्स उठाते देखा। मिस्टर ह्यूबर्ट the old man, मिस्टर ह्यूबर्ट बूढ़े आदमी, remembered याद किया, understood समझा, and flushed with anger, और गुस्से से लाल पीला हो गया। Oh him, oh अच्छा उसने, yes हाँ, he saw me pick up this string here, उसने मुझे ये धागा उठाते हुए, मतलब वो क्या करता है, जेब से एक धागा निकालता है, and as he said so, he drew out the little piece of string from his pocket, उसने क्या किया, जैसे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने अपनी जेब से लेकर छोटा सा धागे का टुकड़ा निकाला। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. وما علیک الا البلاغ. اللہ